औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल मालगाड़ी ने 15 मजदूरों को रौंद डाला है। मालगाड़ी ने 15 मजदूरों को रौंद डाला है। 15 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी प्रवासी श्रमिक बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। रेलवे ट्रैक से जालना से भुसावल ये मजदूर जा रहे थे। गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल ही ये मजदूर चल रहे थे। सभी मजदूर एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। बदनापुर और करमाड़ के बीच ये हादसा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रभात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा है जो मदद संभव हो सकेगी वो की जाएगी। वाकई में बहुत दर्दनाक ये हादसा है, क्योंकि प्रवासी मजदूर थे। वैसे ही लॉकडाउन के दौरान मजदूर जो हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही हैं और पैदल ये जा रहे थे, वो भी रेल पकड़ने के लिए, अपने घर जाने के लिए लोग निकले थे। इसमें कई बच्चे भी उनके शामिल हैं। वाकई में जितना इस हादसे में जितना दुख जताया जाए उतना कम होगा। प्रभात, बड़ा इसको हादसा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो मजदूर जो कि घर लौटने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और उनके साथ इस तरह का हादसा होता है तो एक दो मजदूर भी नहीं है। 15 या 16 मजदूर ये बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई। आपको बता दूं ये हादसा औरंगाबाद का एक करमाड़ा रेलवे स्टेशन है उसके पास ये हादसा हुआ है और ये सभी जालना की एक फैक्ट्री में काम करते थे। 21 मजदूर थे जो वहां से पैदल चले थे। हालांकि इन्होंने फैक्ट्री मालिक को भी नहीं बताया था कि ये घर की तरफ जा रही हैं और पैदल चल के ये औरंगाबाद और उसके बाद भुसावल वहां पर ये पहुंचने वाले थे। लेकिन चूंकि रात का वक्त था और थक चुके थे तो इसलिए ये पटरी पर सो गए। चूंकि सभी ट्रेनें भी बंद हैं तो इनको ये अंदेशा नहीं था इस बात का कि ट्रेनें बंद तो हैं लेकिन यात्री ट्रेनें बंद हैं, मालगाड़ियां अभी भी चल रही है क्योंकि उनमें रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है तो इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। तो पटरी पर थक गए थे, इस वजह से लेट कर सो गए। कुछ लोग पटरी पर सो रहे थे और कुछ उसके आसपास सो रहे थे। तो जो लोग पटरी पर सो रहे थे उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि किस गति से ट्रेन आएगी भी या नहीं आएगी। तो मालगाड़ी वहां से सुबह 4 या 5 बजे के आसपास एक मालगाड़ी गुजरती है। वो मालगाड़ी जब वहां से गुजरी तो उसकी चपेट में वो सारे लोग आ गए थे। इनमें से 16 लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो जानकारी आ रही है, कुछ देर पहले 15 का ये आंकड़ा आ रहा था। एक जी। गंभीर घायल है और 4 मजदूर जो हैं वो अभी सदमे में हैं, उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उससे जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्यों वो पटरी के रास्ते लौट रहे थे। लेकिन देखिए इसमें एक और पहलू मैं आपको बताऊं, हो क्या रहा है, जानकारियां जो भी दी जा रही हैं प्रशासन या सरकार की तरफ से वो नाकाफी हैं। अब चूंकि सर्कुलर बार बार नए निकलकर सामने आते हैं, कभी ये कहा जाता है कि राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है, कभी कहा गया है कि रास्तों को बंद कर दिया गया है। जहां तक अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि रोड के जो रास्ते हैं, सड़क के जो रास्ते हैं, उनको बंद किया गया है। वहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, नाकाबंदी कर रखी है। इसलिए इन्हें लगा कि ये रेल के रास्ते, जो ट्रेन के रास्ते हैं, वो अपने घर तक पहुंचेंगे और वहां पर कोई बैरिकेड्स नहीं होंगे, वहां पर कोई पुलिस भी नहीं होगी। तो इस वजह से उन्हें लगा कि ये सबसे सुरक्षित रास्ता है। रात का वक्त भी उन्होंने इसीलिए चुना था कि रात को उन पर लोगों की नजर कम पड़ेगी, लाइट्स भी नहीं होती है रेलवे ट्रैक पर। तो इस वजह से उन्हें लगा कि यही सबसे सुरक्षित रास्ता होगा। लेकिन इस दौरान उन्हें यह पता नहीं था कि इस तरह का हादसा उनके साथ पेश हो जाएगा। और जो दुर्घटना हुई है वहां की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी भयानक तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। अपने साथ जो खाना लेकर चल रहे थे, रोटी सब्जी लेकर जो चल रहे थे, क्योंकि लंबा सफर था, पैदल उनको तय करना था, वो सारा सामान वहां पर बिखरा पड़ा है। लोग वहां पर बिखरे पड़े हैं, उनका पूरा, आप ये देखिए कि वो मंजर एक अपने आप में परेशान करने वाला मंजर है, लेकिन सोचने के लिए मजबूर करने वाला मंजर भी है कि आखिर मजदूरों तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कि उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार या प्रशासन ने किस किस तरह के इंतजाम किए हैं। और फैक्ट्री मालिक या फिर स्थानीय प्रशासन जैसे ही वो उनकी सीमा को क्रॉस करते हैं, क्यों वहां पर उनकी जानकारी नहीं जुटाई जाती कि आप यहां से ना जाएं, आपके लिए बसों की व्यवस्था या फिर ट्रेनों की व्यवस्था, या फिर अगर उनको वहीं पर रखना है, उसी इलाके में रखना है, तो उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम सरकार या प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो पूरी तस्वीर जो निकल के सामने आती है, कई प्रशासनिक खामियों को उजागर करती हैं। और इस पूरे मामले पर आज जैसा आपने बताया कि पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया, उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की है और पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि घटना के तुरंत बाद वहां पर एक स्पेशल ट्रेन जो जिसमें सिर्फ 2 डिब्बे थे, वो ट्रेन वहां पहुंची जिसमें डॉक्टर्स थे। उन्होंने
उन्होंने वहां जाकर पूरे घटनास्थल का मुआयना किया, वहां से सबूत जुटाया है, जानकारी जानने की कोशिश करी है कि उस वक्त किस हालात में ये लोग थे और वहां से क्यों जा रहे थे, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अभी और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। आशीष। बिल्कुल। और रेल मंत्रालय की तरफ से भी प्रभात ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने उसको रोकने की, मालगाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसा हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है, अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें, रेल मंत्रालय की लापरवाही इसमें आपको नजर आती है कहीं? क्या इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि ड्राइवर की लापरवाही कहीं नजर आती है? क्योंकि हालांकि अभी इस मामले की जांच होगी, तब जाकर के पता लगेगा कि ये मजदूर जा रहे थे, इन मजदूरों की खुद की लापरवाही ही थी इस मामले में, या वाकई में ड्राइवर पहले से रोक सकता था। इससे पहले भी कई मामलों में लीपापोती होती नजर आई है प्रभात। तो अगर इस मामले की बात करें तो क्या इस दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा सकता है? देखिए आशीष, जहां तक मेरा मानना है, ये तो खैर जांच का विषय है, बाद में क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही इसमें बहुत कम या फिर हम ना के बराबर माने। वजह यह है, चूंकि लॉकडाउन है, लोग पहले ही सड़क पर नहीं है, घरों से बाहर नहीं है, ऐसे में उस मालगाड़ी का इस गति से निकलना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, वो इसी गति से निकलती है। हाँ, ये जरूर है कि जहां पर फाटक आते हैं, जहां पर रेलवे फाटक के अलावा जो बिना फाटक वाली जो क्रॉसिंग्स है, वहां पर वो हॉर्न देती है, वो उनके प्रोटोकॉल में है। लेकिन मजदूर अगर सोए हुए हैं, पहली बात तो ये, तो सोए हुए मजदूर चूंकि दूर से नजर नहीं आएंगे, आप समझ सकते हैं कि सोए हुए मजदूर का जो दिखने का जो एरिया है वो बहुत कम हो जाता है। अगर लोग खड़े हों, जाते हों, तो लाइट उन पर पड़ सकती है, लेकिन सोते हुए मजदूरों पर बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि नजर पड़ते हैं। हाँ, जब तक हम नजदीक पहुंचते हैं और नजर पड़ती है तब तक रोकने की कोशिश करें, लेकिन चूंकि गति बहुत तेज होती है मालगाड़ी की, इसलिए वो तब तक उस हादसे को बचा नहीं पाती। हॉर्न भी दिए जाते हैं, लेकिन अब एक देखिए अंदाजा लगाइए, उस वक्त का अंदाजा लगाइए कि क्या उन मजदूरों के साथ हो रहा होगा। पैदल चलना, कितना वो पैदल चले हैं, तो थकान बहुत अपने आप में इतना परेशान कर देती है कि आप जब सोने की कोशिश करते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है, और गहरी नींद आती है, क्योंकि आप कई किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। तो इस वजह से अगर उसने हॉर्न भी दिया होगा तो कितना जल्दी उन्होंने सुना, कितना जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और जिस बात को लेकर वो अनपेक्षित थे कि कोई ट्रेन आएगी, कोई ट्रेन यहां से गुजरेगी, तो उस बात से भी थोड़ा सा आदमी मुक्त होकर सोता है कि नहीं, ट्रेन तो कोई गुजरेगी नहीं, और अगर कोई आवाज भी अगर उन्होंने सुनी होगी तो उस नींद के हालात में उसको क्या उन्होंने समझा होगा। तो इसमें कई तरह की चीजें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन जब लापरवाही की जो आपने सवाल किया है उसमें मैं इसमें मुझे लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही इसमें ज्यादा है, उन लोगों की लापरवाही भी है, क्योंकि उन्हें इस तरह से पटरी पर नहीं चलना चाहिए था और वहां पर सोना नहीं चाहिए था। ये उनकी लापरवाही जरूर है, लेकिन ये उनकी एक मजबूरी भी है। प्रशासनिक लापरवाही इसमें बहुत बड़े स्तर पर आती है। औरंगाबाद का जो रेलवे स्टेशन है, अगर मान लीजिए वो रेलवे फाटक, रेलवे लाइन के जरिए वो जा रहे हैं, 21 लोग जा रहे हैं, तो वहां पर रेलवे फाटक पर जिनकी ड्यूटीज लगी हुई है या फिर कुछ स्टेशन उन्होंने क्रॉस किए होंगे, वहां स्टेशन मास्टर ने, कुछ स्टाफ ने उनको देखा होगा, तो वहां उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था। ये बात अलग है कि किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन इतने चांसेस हैं कि रेलवे पटरी पर अगर 21 लोग जा रहे हैं, पटरी पटरी तो किसी ने देखा जरूर होगा कि रेलवे स्टाफ ने, उनको जानकारी देनी चाहिए थी आगे, ताकि उनको आगे जाकर उनको रोका जा सके या फिर उनको समझाया जा सके। तो ये एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जा सकता है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से जो ऑर्डर, आदेश, सर्कुलर इन लोगों को व्यवस्थाएं देने के लिए, इन लोगों को पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं, वो नहीं पहुंचना है, तो इसमें लापरवाहियां तो हैं, लेकिन कई अलग अलग स्तर पर ये लापरवाहियां हैं। धन्यवाद प्रभात, आपका